हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अभी हम स्टार्ट करें 8th क्लास का चैप्टर है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। उसमें मैं इस वीडियो में सिर्फ आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ विद सम एग्जांपल्स। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट मैंने सम लिया है 3x + 5y का होल स्क्वायर। तो इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? जो हमारी सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है विच इज a + b का होल स्क्वायर, which is equal to a square plus b square plus 2ab. This is the identity for this sum. ओके और एग्जाम में ये आइडेंटिटी साथ में मेंशन जरूर करना। एक तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते और सेकंड एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3x और b की वैल्यू क्या होगी 5y। तो a + b का होल स्क्वायर क्या बन गया 3x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5y मीन्स a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर मतलब 3x इंटू 3x, 3x 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और x का स्क्वायर करेंगे इट इज x स्क्वायर। ओके, 5y का स्क्वायर करना है तो 5 स्क्वायर इज 25 and this is y square. Okay, 2 3s are 6, 6 5s are 30, 30 x y. This is the answer. और मतलब इसको लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो कि 3x + 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 30 x y. This is the answer. नेक्स्ट हम स्टेटमेंट ले रहे हैं। सेकेंड सम हमने लिया है 2p - 3q का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी क्या लगेगी a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चे तो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको मतलब -2ab यहाँ पे है, ये पीछे भी कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं है बेटा, आप प्लस माइनस में आगे पीछे टर्म्स कर सकते हो, नो चेंज। सो अब करेंगे a - b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2p का होल स्क्वायर। ओके, -2 इंटू 2p इंटू 3q। क्लियर? प्लस 3q का होल स्क्वायर। मैं आइडेंटिटी को अलग से बॉक्स में कर देती हूँ। ओके, अब क्या होगा 2p का होल स्क्वायर मीन्स 4p स्क्वायर, 2 2s are 4, 4 3s are 12 माइनस 12pq प्लस 3q का होल स्क्वायर इज 9q स्क्वायर। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2p - 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वायर। ओके, अब मैं इसी सम को ना हमारी जो a + b की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है उससे सॉल्व करके बताती हूँ, क्योंकि बच्चों को कई बार आइडेंटिटीज में बहुत कंफ्यूजन रहती है। अगर किसी ने a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लर्न कर ली है, क्लियर होगी उस बच्चे को, तो वो माइनस वाला सम कैसे सॉल्व करेगा। दिस इज द आइडेंटिटी फॉर a + b का होल स्क्वायर। ओके, तो अब हमने जब इस चीज को कन्वर्ट करना है 2p - 3q का होल स्क्वायर, ये सेकेंड मेथड रहेगा हमारा 2p - 3q का होल स्क्वायर। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारी 2p। ओके, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3q।
ओके, सो अब हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 2p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी माइनस 3q प्लस माइनस 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2p का होल स्क्वायर क्या होता है, 4p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12p/q। जब आप माइनस का स्क्वायर करोगे दैट इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव एक साइन आगे है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। देखिए अब आंसर सेम आया, 4p स्क्वायर माइनस 12p/q प्लस 9q स्क्वायर। सो मतलब आइडेंटिटीज तो आपको सभी लर्न करनी है, बट अगर फिर भी किसी टाइम कंफ्यूजन होती है तो आप एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी सॉल्व, दूसरी प्लस वाली आइडेंटिटी को यूज करके आप माइनस का सम सॉल्व कर सकते हैं। और ये आइडेंटिटीज जो है पॉलिनोमियल, जो आपको 9th और 10th में चैप्टर्स रहेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। सो 8th क्लास में इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करने की नीड है। नेक्स्ट है हमारा सम। अब हमारी स्टेटमेंट है 5x प्लस 6y, 5x प्लस 6y दोनों जब सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई में होता है तो वो स्क्वायर फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, ये मतलब हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले चैप्टर में किया था कि जब दो टर्म्स सेम होती हैं तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड ऑन हो जाती हैं। सो इट बिकम्स 5x प्लस 6y का स्क्वायर। क्लियर, अब हमने वही आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको यूज करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो इट बिकम्स 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x 6y प्लस 6y का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 5x का होल स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 2 5 ज़ा 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इट इज 60xy। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36y स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारा सम। नेक्स्ट हमने सम लिया जिसमें रैशनल नंबर्स इन्वॉल्व है, 3/2a माइनस 2/3b, और सेकेंड है 3 सेम टर्म है, तो इसमें वही होगा, दो सेम टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर फॉर्म बन जाएगा। सो इट बिकम्स 3/2 x माइनस 2/3 सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, अब आइडेंटिटी यूज करते हैं, 3/2a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2a 2/3b प्लस 2/3b का होल स्क्वायर। 3/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया 2ab। ओके, प्लस 2 का स्क्वायर 4/9b स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारा सम। नेक्स्ट है हमारी टर्म है 104 का स्क्वायर, तो बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं। हम 104 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, 100 प्लस 4, अब वही a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया।
विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इट मीन्स 100 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 4. 100 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 जीरोस आ जाएंगे, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 टू ज़ 8, इट बिकम्स 800. सो द आंसर इज 10816. नेक्स्ट हमने सम लिया है 98 का होल स्क्वायर. 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 करके. तो 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो अब आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी इसके अकॉर्डिंग, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, सो इट बिकम्स 100 स्क्वायर. ओके, माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर. ओके, 100 का स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास. ओके, 4 जीरोज आ गई, 2 टू ज़ा 4, 400 प्लस 4. अब इनको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 9600. 9600 में प्लस 4 करेंगे सो इट इज 9604. ओके, नेक्स्ट है हमारा सम. नेक्स्ट मैंने अब 2 सम्स लिए हैं. फर्स्टली मैं ये सम को सॉल्व करती हूँ कि 195 और 205 को अगर मल्टीप्लाई करना है विद बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज कैसे सॉल्व करना है. तो 195 को हम 200 माइनस 5 लिख सकते हैं. सो इट इज 200 माइनस 5. और 205 को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज 200 प्लस 5. हमने क्या यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज होगी, a माइनस बी ए प्लस बी. दो नंबर्स है जिनको, दो सेम नंबर्स है जिनको एक बार सब्ट्रैक्ट किया गया है और एक बार एडिशन किया गया है. तो यहाँ पे आइडेंटिटी होगी a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज 200 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर. 200 का स्क्वायर क्या होता है, 2 टू ज़ा 4 और 4 के साथ क्या आ जाएंगी, 4 जीरोज आ जाएंगे. 5 का स्क्वायर क्या होता है, 24. अब आप इसको माइनस कर सकते हैं, इट बिकम्स 3975. सॉरी यहाँ पे 39975. ओके, नेक्स्ट है हमारा सम 986 को स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर. यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी ये बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हम इसको उल्टा चलेंगे. उल्टा कैसे, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, a माइनस बी a प्लस बी. 986 माइनस 14 एंड 986 प्लस 40. ओके, तो माइनस करेंगे, इट बिकम 72, 972. और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1000. कि अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 972 के साथ 3 zeros. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट हमने सम लिया है कि अगर इफ x माइनस 1 ओवर एक्स 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो हमने इवेल्युएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. और सेकेंडली हमने करना है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4. तो हम कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे जो गिवन पार्ट है उससे. तो गिवन हमें क्या है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. गिवन है हमें x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब अगर इसका हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर. ओके,
तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स एंड 1 ओवर एक्स, दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टर्म्स रेसिप्रोकल में दोनों कैंसिल हो जाएंगी, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9। -2 जो है वो हमें पता है जब उस साइड जाएगा तो अपनी साइड चेंज करता है तो क्या होता है साइन चेंज कर लेता है, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 2 दैट इज 11। क्लियर, हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, उसके लिए मुझे कुछ पार्ट रेज करना पड़ेगा, दैट इज अगर आपको उस पार्ट को कॉपी करना है तो आप यहाँ पे एक बार वीडियो को स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और सेकेंडली हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकेंडली हमने जो पावर 4 निकालनी है उसके लिए इसकी अगेन स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करेंगे, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी लगी, अब आइडेंटिटी जो लगी है एडिशन वाली लगेगी, क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 121। ओके, यहाँ पे वही चीज जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि सेम नंबर्स हैं बट रेसिप्रोकल में पड़े तो कटिंग हो जाएगा और रह क्या जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 121। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 2 जो है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, सो इट बिकम्स एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 121 माइनस 2 दैट इज 190। सो आंसर इज एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 190। दिस इज द आंसर। हम सम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 हमें गिवन है, हमने फाइंड करना है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एंड एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। जो हमने इससे पहले सम किया है लास्ट सम वो हमारा था कि हमें उसमें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू पता थी, तो हमने क्या किया था इसकी स्क्वायरिंग करके फिर सॉल्व किया था। अब हमने स्टार्ट कैसे करना है, हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स से, तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स जो है अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। ओके, ये हमारी आइडेंटिटी लगी है विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसको हमने ऐसे राइट डाउन कर लिया, इसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज 18। ओके, विच इज इक्वल टू 18 प्लस 2। ओके, 18 प्लस 2 इज 20 और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √20। ओके, प्लस माइनस √20 और √20 को हमें सॉल्व करना आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में किया है, हमें क्या हो जाएगा इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे प्लस माइनस क्यों, क्योंकि अगर आप सपोज कर लो यहाँ पे +4 का स्क्वायर करोगे
वो भी 16 है, और -4 का आप स्क्वायर करते हो दैट इज ऑल्सो 16। इसलिए हमें स्क्वायर रूट में दोनों साइंस लेके चलने पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 इज द आंसर। तो ये सब यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया कि हमें वैल्यू जो चाहिए थी x+1/x की, वो क्या आ गई हमारे पास, +-2 अंडर रूट 5। इट इज मे बी +2 अंडर रूट 5 और -2 अंडर रूट 5। नाउ वी हैव टू फाइंड x-1/x। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से सम स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं इसे रब कर रही हूँ। अगर आपने इसे राइट डाउन करना है तो यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपना राइट डाउन भी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं x-1/x का होल स्क्वायर से, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, a² प्लस b² -2 इंटू एक्स इंटू 1/x। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज हुई, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a² प्लस b² -2ab। क्लियर, x से x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² -2। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है दैट इज 18 -2 विच इज 16। ठीक है, तो x-1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। होल स्क्वायर है तो स्क्वायर जाके उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। दैट इज x-1/x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 विच इज प्लस माइनस से अंडर रूट 16। और अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 4। इट बिकम्स प्लस माइनस 4। x-1/x is equal to plus minus 4. This is the answer. So clear. Next sum start करते हैं। नेक्स्ट हमने सम लिया, इफ a plus b is equal to 7 and ab is equal to 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b²। तो ये सम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, देखो a प्लस बी का की वैल्यू हमारे पास है विच इज 7 और हमारे पास ab की वैल्यू है और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बाकी हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो 7 का स्क्वायर, a² प्लस b² वी हैव टू फाइंड 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या है 10। सो इट बिकम 7 का स्क्वायर 49, a² प्लस b² प्लस 20 और 20 जो है इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² इज इक्वल टू 49 माइनस 20 विच इज 29। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। क्लियर, तो नेक्स्ट सम करते हैं। अब है हमारे पास सम a माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड a² प्लस b² इज इक्वल टू 37। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो हमें इस क्वेश्चन से ये क्लियर हो रहा है कि हमें a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो क्या होगा, a माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 5 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 37। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्टली 5 का स्क्वायर 37 माइनस 2ab। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 37 माइनस 2ab और 37 जो है इस साइड आके माइनस हो जाएगा विच इज 25 माइनस 37 इज इक्वल टू माइनस 2ab। ये हो गया -12 इज इक्वल टू माइनस 2ab। माइनस से माइनस कैंसिल और ये 2 1 2, 2 6 12। सो ab इज इक्वल टू 6।
विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी था, वो हमने फाइंड आउट कर दिया. सो अभी ये इजी लग रहे होंगे बट प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, ये सिर्फ वीडियो देख के नहीं आएंगे, तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट है अब हमारा सम. अब ये सम है हमारे पास जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 34 और ए बी की वैल्यू गिवन है 15. अब हमने फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी भी फाइंड करना है और ए माइनस बी, मतलब हमें 2 टाइम्स आइडेंटिटीज यूज करनी होगी. और 2 टाइम्स आइडेंटिटी में हमें जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है और ए बी का वैल्यू है, उनको ऐड कर देंगे. और जब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तब हमारे पास वही चीज होगी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू उनको माइनस कर देंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली हमें पता है कि आइडेंटिटी जो है हमारी फर्स्ट दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. क्लियर. ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 34 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 15. 34 प्लस 30 और इसकी वैल्यू होगी 64. ठीक है, ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी वैल्यू आ गई हमारे पास 64. और यहाँ से जब हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, उस साइड जाके स्क्वायर रूट बन गया विच इज प्लस माइनस 8. दिस इज द आंसर. ठीक है. सेकेंड पार्ट है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. क्लियर. अब फिर से वही वैल्यूज पुट करते हैं दैट इज 34 माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू है हमारे पास 15. 34 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 4. अब हमारे पास जो वैल्यू आई है ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है 4. जब हम ए माइनस बी निकालेंगे दैट इज प्लस माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है. तो अब वी डोंट नो विच इज द वैल्यू, सो हमें दोनों वैल्यूज यहाँ पे लेकर जानी पड़ती है. क्लियर. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जिससे हमें सॉल्व करके हमारी आइडेंटिटी बनती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो इसको सॉल्व करना है हमने यूजिंग द सम्स, मतलब हम इसके बेस्ड सम्स करेंगे यहाँ पे. तो फर्स्ट सम मैं ले रही हूँ एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 5. तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स 3 इंटू 5 ए बी का मल्टीप्लाई हो गया. 3 प्लस 5 इज 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, इधर हम लेके चलते हैं x प्लस 3 एंड x माइनस 5. मतलब हमारी b की वैल्यू क्या होगी -5. तो क्या हो जाएगा ये सम एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 एक्स प्लस 3 इंटू माइनस. ओके. तो 3 माइनस 5 क्या होते हैं 2 माइनस 2 विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x. 3 5 15 बट माइनस साइन आ गया तो प्लस माइनस 5 माइनस माइनस 15. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट मेरा सम है कि 403 को मैंने 405 से मल्टीप्लाई करना है बट यूजिंग द आइडेंटिटी करना है. तो मैं इसको कैसे करूँगी, मैंने क्या करना है 403 को मैं ये लिख सकती हूँ 400 प्लस 3 और 405 को मैं क्या लिख सकती हूँ 400 प्लस 5. तो ये सम हमारा ऑलमोस्ट ये सम के इक्वल हो गया. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, हमने क्या करना है 400 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 3 प्लस 5 सॉरी 3 प्लस 5 इंटू 400 प्लस 3 इंटू 5. ओके. तो ये बन गया 4 4 16
3 + 5 8, 8 × 400 + 15, तो ये आ गया 16,000, 16 के साथ 4 zeros प्लस 8 4 = 32 plus 15, so it becomes 16, 32 and 15. This is the answer. सो यहाँ पे हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होगी. जो भी आइडेंटिटीज बेस्ड सम थे, मैंने कोशिश यही की कि हर टाइप का एक एक सम करवाऊँ. फिर भी कुछ रह गया हो या आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. एंड थैंक यू एंड बाय.